If you are new to the channel, subscribe our channel for latest update. Press the bell icon. Thank you. Hello everyone, this is Shaim Begum from NGCC Software Technology. अपन रिसेंटली प्रीवियस क्लासेस में फील्ड स्टेटस वेरिएंट के बारे में पढ़े थे. एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ही अभी अपना रनिंग है. अभी तक अपन किस किस के बारे में पढ़े. क्रिएशन ऑफ कंपनी, कंपनी कोड, असाइन कंपनी, business area, consolidation business area, fiscal year, assigned fiscal year, and then charts of account, account group, return earning account, posting period variant, number range and field status variant. तो आज अपन टॉलरेंस ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे. टॉलरेंस ग्रुप इज़ नथिंग बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ये अपन क्यों डिफाइन करते? फॉर जनरल लेजर अकाउंटिंग, यूज़र एंड वेंडर एंड कस्टमर. नॉर्मली टॉलरेंस जो ग्रुप है ना, वो किसके लिए डिफ़ाइन किया जाता? फॉर क्रिएटिंग लिमिट. तो अभी अगर इन केस अब जैसे कि टॉलरेंस ग्रुप जो है, टॉलरेंस ग्रुप ये मेनली डिफ़ाइन होता थ्री ऑब्जेक्ट्स के लिए. वो फर्स्ट है GL अकाउंट, जनरल लेजर अकाउंट. सेकेंड है यूज़र और एम्प्लॉय कंसिडर कर सकते हैं आप. थर्ड है वेंडर एंड कस्टमर. ठीक है, तो फर्स्ट टॉलरेंस ग्रुप किसको कंसिडर करें अपन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का. ये किस लिए डिफ़ाइन किया जाता? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो अपन डिफ़ाइन करते फॉर जनरल लेजर या फिर यूज़र के लिए या फिर वेंडर और कस्टमर के लिए. नॉर्मली टॉलरेंस ग्रुप जो है लिमिट सेट करने के लिए यूज़ किया जाता. तो अभी यहाँ पर फर्स्ट जनरल लेजर अकाउंटिंग इसके लिए यूज़ करेंगे फॉर सेटिंग द मैक्सिमम लिमिट. आप क्या करना चाह रहे हैं? बैलेंस शीट इक्वल होने के लिए कुछ अमाउंट्स का एक लिमिट सेट करना चाह रहे हैं, तो उसको जो कंसिडर करेंगे वो किस में रहेगा? जनरल लेजर अकाउंटिंग. और यूज़र और एम्प्लॉयज़ ये सैलरीज़ के रिलेटेड रहेगा. और वेंडर एंड कस्टमर भी सेम, ओपन आइटम्स कितना उन्होंने रख सकते, ये उसके रिलेटेड रहेंगे. तो अभी अपन फर्स्ट क्या चेक करेंगे? GL अकाउंटिंग के बारे में. तो जैसे कि GL अकाउंटिंग का डेफिनेशन कुछ ऐसा है: सेटिंग द मैक्सिमम लिमिट इक्वल टू विच और बिलो विच द डिफरेंसेस इन बैलेंस शीट. General ledger account are automatically taken to the profit and loss account or some predefined account like sundry balance, return of account. Based on the requirement of accounting department, we define different tolerance group and we assign them into the respective GL account master record. Based on limits specified in those tolerance limit, the differences in that GL account is automatically transferred to the profit and loss. The limit are applied at account level, not for every transaction level in the GL account. Okay, जैसे कि मैं अभी आपको बोली कि ये मैक्सिमम लिमिट सेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा टॉलरेंस ग्रुप. अब सपोज एग्जाम्पल किसी में आपको कुछ डिफरेंसेस रहते, राइट? अगर आपको एक 50,000 पे करना था लेकिन उन्होंने आपको 45,000 ही पे करे, जो 5,000 का आपको जो डिफरेंस आ रहा, वो डिफरेंसेस ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस में अफेक्ट करना या फिर बैलेंस शीट पे अफेक्ट करना. तो उसके लिए जो अपन डिफ़ाइन कर रहे हैं वो है टॉलरेंस ग्रुप. ठीक है, तो सेम इसी तरीके से एक लिमिट सेट करना भी आप बोल सकते हैं इसको. तो ये रहेगा ओपन आइटम्स के लिए. देन नेक्स्ट है यूज़र और एम्प्लॉय. अभी यहाँ पर इसमें क्या रहेंगे? देखिए 4 ग्रुप्स रहेंगे. टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए 4 ग्रुप्स रहेंगे. वो 4 ग्रुप्स क्या रहेंगे? देखिए जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में है जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर कैशियर, अकाउंटेंट. अब इनके लिए क्या रहेगा? देखिए ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं यूज़र एम्प्लॉय के लिए मैं कुछ सेटअप क्रिएट करी. तो अभी जैसे कि यहाँ पर 4 लेवल्स है, 1 2 3 4. तो ग्रुप ए में कौन से रहेंगे अपने एम्प्लॉयज़? जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर कैशियर, अकाउंटेंट. तो अभी ये जो फर्स्ट लाइन है फॉर एवरी ग्रुप, ये फर्स्ट लाइन किसके लिए डिफाइन करेगा? द अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैन एम्प्लॉय पोस्ट इंटू GL अकाउंट, वेंडर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट एंड एसेट्स अकाउंट. मतलब कि आप इतना अमाउंट क्या है पोस्ट कर सकते फॉर एवरी अकाउंट.
चाहे वो वेंडर के रिलेटेड हो सकता, कस्टमर के रिलेटेड हो सकता, नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन या फिर एसेट्स। अब सेकेंड लाइन क्या रहेगा, देखिए द अमाउंट ऑफ ओपन आइटम ही कैन डील विथ। ओपन आइटम मतलब पेंडिंग आइटम इतना हो सकता और उन्हें उससे डील कर सकते, सेकेंड लाइन आइटम। तो अभी ये जो सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप क्या है, देखिए सेकेंड ग्रुप में रहेंगे अकाउंट ऑफिसर और सीनियर अकाउंट, थर्ड में रहेंगे मैनेजर और सीनियर मैनेजर, फोर्थ में रहेंगे जनरल मैनेजर और डायरेक्टर। भी होने के बाद जो थर्ड लाइन आइटम जिसमें आपको परसेंटेज दिख रहा, तो ये परसेंटेज ऑफ कैश डिस्काउंट है जो उन्हें ऑफर कर सकते आगे वाले पार्टी को, चाहे वो वेंडर हो सकते, चाहे वो कस्टमर हो सकते। एंड देन जो लास्ट लाइन आइटम है जो थाउजेंड्स में है, द अमाउंट ऑफ पेमेंट डिफरेंसेस ही कैन एक्सेप्ट। मतलब कि अगर इन केस जो डिफरेंसेस होगा आपको पेमेंट रिसीव होने में या फिर पे करते टाइम, तो इतना डिफरेंसेस हुए तक आप उसको एक्सेप्ट कर सके, तो ये सारे लिमिट्स रहेंगे। ठीक है, तो ये यूज़र के लिमिट्स रहेंगे, इस तरीके से क्रिएशन होगा। सेम इसी तरीके से लास्ट अपन क्या करेंगे, उसको अपनी कंपनी से और यूज़र से असाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सेम इसके कुछ पाथ और टी कोड है, तो अपन टी कोड्स यूज़ करेंगे। लाइक इसका फर्स्ट तो मैं अभी ऐसा पाथ आपको शो कर देती हूँ, जैसे कि इसका पाथ क्या रहेगा, देखिए SPRO ING फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ओपन आइटम, clearing differences, defined tolerance group, for GL accounting, ये सेम इसी का एक टी कोड रहेगा। का टी कोड क्या रहेगा, देखिए OBA0। ठीक है, यू कैन यूज़ द टी कोड ऑल्सो। अभी यहाँ पर आप सेम ये पाथ फॉलो कर सकते हैं या फिर आप इसका टी कोड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसका टी कोड है OBA4। ठीक है, देन लास्ट जो असाइन रहेगा अपना यूज़र से, वो यूज़र से असाइन करने का जो टी कोड है वो है OB37, सॉरी OB57। ओके, देन लास्ट स्टेप अपना क्या है, देखिए बेसिक सेटिंग्स में अभी ग्लोबल सेटिंग। ग्लोबल सेटिंग में क्या रहेगा, देखिए लाइक जिसको ग्लोबल पैरामीटर बोलेंगे। इन दिस एक्टिविटी वी कैन डिफाइन वेरियस ग्लोबल स्पेसिफिकेशन फॉर द कंपनी कोड। मतलब कि जितने भी इस पर अभी लाइक पूरे एक्टिविटीज़ हो चुके हैं आपके फिजिकल ईयर, ये सारे चीज़ें आप जितने भी क्रिएट करें वो सब चेक करने के लिए ग्लोबल पैरामीटर यूज़ करेंगे, और अपनी कंपनी कोड में अलग अलग ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए भी आप ग्लोबल पैरामीटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी सेम इसका एक टी कोड रहेगा। इसका टी कोड देखिए OBY6। ठीक है, तो अभी एक बार इसका प्रैक्टिकल चेक करेंगे। ओके, देन इसका प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे कि फर्स्ट
GL अकाउंटिंग फॉर जनरल लेजर का टी कोड यहाँ पर क्या बोली मैं, OBA0। तो अभी यहाँ पर डायरेक्टली टी कोड से जाएंगे, OBA0 देन एंटर। सी टॉलरेंस ग्रुप फॉर GL अकाउंट एंड लोकल करेंसी, यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू एंट्री, अपना कंपनी कोड, टॉलरेंस ग्रुप शुड बी ब्लैंक और नेम में मेंशन करेंगे ब्लैंक टॉलरेंस ग्रुप फॉर योर कंपनी कोड। तो यहाँ पर OMG की जगह पर आपका कंपनी कोड डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर इन्फो बोलकर डाल रही हूँ एंड देन सेव। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या रहेगा देखिए यहाँ पर डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉय, जिसका टी कोड क्या है OBA4, एंटर, क्लिक ऑन न्यू एंट्री, सेम ग्रुप शुड बी ब्लैंक, कंपनी कोड, अमाउंट पर डॉक्यूमेंट आप कुछ भी लिमिट नहीं सेट कर रहे तो मैं यहाँ पर ऑल लाइन्स डाल रही हूँ, ऑल लाइन्स इज नथिंग बट 10 लाइन्स। सेम ओपन आइटम भी सेम रहेंगे। कैश फॉर डिस्काउंट अभी मैं यहाँ पर 5% प्रोवाइड कर रही हूँ। सेव करने के लिए Ctrl+S एंड देन एंटर। ओके, देन टॉलरेंस ग्रुप में लास्ट स्टेप है असाइन यूज़र टू टॉलरेंस ग्रुप, जिसका टी कोड है OB57 एंड देन एंटर। अभी जैसे कि यहाँ पर क्लिक ऑन न्यू एंट्री, अपना यूज़र नेम क्या है फातिमा, तो मैं अभी यहाँ पर फातिमा डालकर फातिमा 1 Ctrl+S। ओके, फातिमा 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट। फातिमा 1 2 डालकर मैं सेव कर दी, क्योंकि यहाँ पर मे बी जो फातिमा है ऑलरेडी एग्जिस्ट है। एक बार चेक करेंगे, सी लाइक फातिमा 1, तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 2 मेंशन कर दी। ओके, तो अपना लास्ट स्टेप ग्लोबल पैरामीटर चेकिंग, वी कैन ऑल्सो डिस्प्ले ऑल द ऑब्जेक्ट एज डिफाइन एंड असाइन टू द कंपनी कोड इन द ओवरव्यू। ओवरव्यू करने के लिए यूज़ करेंगे, जिसका टी कोड है OBY6 एंड देन एंटर। तो अभी यहाँ पर पोजीशन पर क्लिक करेंगे, अपना कंपनी कोड, एंटर। यहाँ पर अपना कंपनी और कोड आ गया, ये इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन डिटेल बटन फ्रॉम द एप्लीकेशन टूल बार। सी यहाँ पर अपना चार्ट्स ऑफ अकाउंट, आपका कंपनी, फिस्कल ईयर, फील्ड स्टेटस वेरिएंट, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट सब आ गया। तो अभी इसमें अपने को क्या ऐड करना है, बिजनेस एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए फिस्कल ईयर, वैल्यू डेट और नेगेटिव पोस्टिंग, इन सबको सेलेक्ट करने के बाद सेव करेंगे, तो अपना लास्ट सेटिंग भी कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से एक कंपनी में अपन क्या करेंगे, सारे बेसिक सेटिंग्स करेंगे लेजर और जर्नल एंट्रीज, मतलब कि FI स्टार्ट होने से पहले जितने भी आपको सेटिंग्स रहेंगे वह सारे ये रहेंगे, लाइक जो अपन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में पढ़े, ये जो पूरे 15 पॉइंट्स है, 15 स्टेप्स बोल सकते हैं आप, ये सारे अपने को क्या करने का है, एज अ बेसिक सेटिंग करना है। ओके ओके, देन नेक्स्ट क्लास में FI से स्टार्ट करेंगे। देन थैंक यू।